दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने वाली बिल्डिंग में बहुत भयानक आग लगी हुई है और वहाँ पर 15 से 20 बच्चे फंसे हुए हैं। तब आपके दिमाग में सिर्फ दो ही विचार आएंगे। एक ये कि आपको वहाँ पर जा कर के उन बच्चों की मदद करनी चाहिए, उन बच्चों को वहाँ से निकालना चाहिए। दूसरा ये कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्या पता उनको बचाने के चक्कर में मैं खुद वहाँ ना फंस जाऊँ। और आप इस विचार के साथ एक हो जाते हो और आप वहाँ पर नहीं जाते हो। इसको बोलते हैं हम अपना सबकॉन्शियस माइंड। और जो आपको वहाँ पर जाने के लिए मजबूर करता था उसको बोलते हैं हम चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अब थोड़ा सा इस कहानी में मसाला डालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि उसी बिल्डिंग में 50वीं मंजिल पर आग लगी हुई है और उसी मंजिल पर आपकी बेटी भी फंसी हुई है। अब आप क्या करोगे? और दोस्तों, सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एक ही रास्ता है कि आप सामने वाली बिल्डिंग से किसी रस्सी का सहारा लेकर या फिर किसी फट्टे का सहारा लेकर आप अपनी बच्ची तक पहुंच सकते हैं। मैं दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूं 100% में से 100% बाप किसी एक धागे का भी सहारा लेकर के अपनी बच्ची के पास पहुंच जाएंगे और उसकी जान बचा लेंगे। अब थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जहाँ पर इजीली मदद हो सकती थी, आसानी से हम उन बच्चों के पास जा सकते थे, वहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने हमारा सपोर्ट क्यों नहीं किया। लेकिन हमारा सपोर्ट कहाँ किया? जब हमारी खुद की बच्ची 50 मंजिला ऊपर हम एक रस्सी पर चढ़ करके अपनी बच्ची को बचा लेते हैं, वहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, चौंकने वाली बात यह है। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा जिससे आप हर चीज़ को बारीकी से समझ जाओगे कि वाकई में सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। ऐसे क्या कारण है कि बहुत सारे व्यक्तियों को ठंड बेहद ज़्यादा बेकार लगती है और बहुत सारे व्यक्तियों को ठंड बहुत बेहद पसंद है। जिनको बेकार लगती है उन्होंने कॉन्शियसली अपने आप को लगातार ऑटोसजेशन देते रहे, जिसकी वजह से वह सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होकर के एक हैबिट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसकी वजह से काम ऑटो मोड पर चलना शुरू हो जाते हैं। जब मैं लगातार ये चीज़ बोलूँगा, यार सर्दी तो बेहद बेकार चीज़ है, हम बाहर टाइम पे निकल नहीं पाते, हम बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, पता नहीं कितने सारे नकारात्मक ऑटोसजेशन, यानी कि अपने आप को समझाना, अपने मन को समझाने के लिए बहुत सारे नकारात्मक स्टेटमेंट वह देता रहता है। और ये चीज़ करीबन 2 महीने 3 महीने तक देता रहे तो आपको क्या लगता है, आदत बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। और जो आदत बनती है वह सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद कोई भी चीज़ हुई, हमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आदत बन चुकी है। वह आदत फिर हमसे अपने आप काम करवाना शुरू कर देती है, ना चाहते हुए भी। ऐसा आपने सुना होगा कि जब हम घोड़े पर लगाम लगाते हैं और वह लगाम के सहारे वह चलता रहता है, इसी तरह आदत होती है। एक बार जब हमारे अंदर सकारात्मक या नकारात्मक आदत लग जाती है, वह आदत हमें ताउम्र घसीटती रहती है। और बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे हैं, उस गलत आदतों की वजह से ही इस जीवन से सन्यासी ले जाते हैं, क्योंकि वह अपने गलत आदतों का चुनाव कर करके प्रैक्टिस कर करके कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर करके वह सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट करवा देता है। और शिफ्ट करवाने के बाद वह आदतों को नहीं बदल पाता और वह अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर करके ही यहाँ से चला जाता है। एक लड़का महात्मा बुद्ध के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और बोलता है कि गुरुदेव, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, कृपा मदद कीजिए। मैं जब भी किसी चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ध्यान इधर से उधर भटकना शुरू हो जाता है। मैं पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ तो मेरा ध्यान कभी किसी में लग जाता है, कभी किसी काम में लग जाता है और अक्सर नकारात्मक फील मेरे को होता रहता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। यह चीज़ सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने बोला कि तुम एक चम्मच अपने मुंह में डालो और इस चम्मच में थोड़ा सा तेल डालो और आपको इस तालाब के 3 चक्कर लगाने होंगे और हर चक्कर में मेरे को ये बताना है कि आपको सबसे पहले चीज़ क्या नज़र आई। जब जैसे ही वह पहला चक्कर लगाता है, किसी और जगह ध्यान लगाने के चक्कर में उसके चम्मच से तेल गिर जाता है और तेल गिरने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास आता है, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मेरे से तेल गिर गया, ऐसा मेरे को नहीं पता है कैसे हुआ। उसने बोला, महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि तेल की छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें सबसे पहली चीज़ क्या नज़र आई। उसने बोला कि मेरे सामने से बहुत सारे कुत्ते गुजर रहे थे तो मेरा ध्यान उन पर गया, शायद उसी क्षण यह तेल वहाँ से गिर गया होगा। दूसरा चक्कर दोबारा से लगवाया गया, फिर से वह तेल को गिरा देता है
और वह फिर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और बोलता है, महाराज क्षमा कीजिए, दोबारा से तेल गिर गया। तो उन्होंने बोला, तेल को तुम अब भी छोड़ो, अब ये बताओ दूसरे चक्कर में तुमने सबसे पहले क्या देखा। उन्होंने बोला कि बहुत सारी स्त्रियां मेरे सामने से पानी लेकर गुजर रही थी, तो मेरा आकर्षण सारा का सारा उन पर पड़ा, सारा का सारा ध्यान उन पर पड़ा, शायद उसी समय यह तेल गिर गया होगा। तीसरा चक्कर में फिर वही रिपीट होता रहता है और महात्मा जी ने फिर उससे पूछा कि अब की बार तुमने सबसे पहले चीज़ क्या देखी। उन्होंने बोला, बहुत सारी गिलहरियाँ पेड़ पर चढ़ रही थी, तो मेरा सारा का सारा ध्यान वहाँ पर गया, शायद उसी क्षण यह तेल गिर गया होगा। दोस्तों, यह चीज़ सुनकर महात्मा बुद्ध जी हंसने लगे और उसको एक अंतिम संदेश दिया कि अब की बार 3 चक्कर तुम्हें ऐसे लगाने होंगे जब ये तेल ना गिरे। आपका सारा का सारा ध्यान चम्मच पर होना चाहिए, अब की बार तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बोला कि अपनी कॉन्शियस, अपनी चेतना अब की बार आपकी बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, फोकस कहीं डगमगाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ जब उसने पहला चक्कर लगाया वो तेल सही सलामत था। दूसरा चक्कर में वह लड़का बिल्कुल पूरी की पूरी कहानी समझ जाता है और वह तीसरा चक्कर करके महात्मा बुद्ध जी के पैरों में लेट जाता है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतने में ही समझ गया कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। दोस्तों, दरअसल महात्मा बुद्ध जी बोलना चाहते थे कि जब भी आप किसी चीज़ पर कॉन्शियस यानी कि अपनी चेतना, स्टार्टिंग का जो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम कुछ भी चीज़ ग्रहण करते हैं अपने भौतिक इन्वायरमेंट से, वही चीज़ डिसाइड करेगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसा है। उस लड़के ने लगातार अपना ध्यान भटका कर एक गलत आदत बना ली थी, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी। और सबकॉन्शियस माइंड में गई हुई चीज़ आपका हैबिट का फॉर्मेशन करती है, यानी कि गलत आदत का निर्माण करती है और गलत आदत आपका पूरा भविष्य गलत बना देती है। जब उस लड़के को ये चीज़ सारी की सारी समझ में आई, उसको पता चला कि अपनी कॉन्शियस, अपनी चेतना, जो आपका स्टार्टिंग का जो फैक्टर होता है, उसको सही दिशा में लगाना होगा। तब हम सही दिशा में अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो कुछ दिनों बाद वह सबकॉन्शियस माइंड में ग्रहण कर लेता है, जिससे हैबिट का फॉर्मेशन होता है। और जब चीज़ हैबिट के फॉर्मेशन में जाती है तब हमारी अच्छी और गलत आदतें वहीं से डिसाइड होती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो दोस्तों, 3 से 4 महीने के बाद जैसे ही वो लड़का प्रैक्टिस करता रहा, अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियस माइंड को लगातार सचेत होकर एक सही दिशा में अपने कॉन्शियस को लगाता रहा, तो उसका फोकस इतना क्लियर हो गया, उसका ध्यान बिल्कुल सटीक एक दिशा में चलता रहा। और 3 से 4 महीने बाद जब वह ध्यान उसका बिल्कुल क्लियर हो गया, फोकस बिल्कुल क्लियर हो गया, एक दिशा में उसको सब कुछ दिखाई देने लगा, वह महात्मा बुद्ध के पास दोबारा से आकर के उनको धन्यवाद दे करके जाता है कि धन्यवाद, मैं अब मेंटली रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दोस्तों, ये हुआ कैसे कि जब भी आप किसी एक चीज़ पर लगातार अपनी चेतना लगाए रखते हो, आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाता, तो वह प्रैक्टिस अगर लगातार कंटिन्यूअसली आप चलाते रहते हो, करते रहते हो, तो वह सारी की सारी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में लगातार फिल्टर होकर जाती रहती है। और मैं फिर दोबारा से बोलता रहता हूँ, कोई भी चीज़ जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो आपका विश्वास बनता है, विश्वास यानी कि आदत बनती है। और जब आदत बन जाती है तब हमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चीज़ एफर्ट्स लेस हो जाती हैं जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अब मेरा आखिरी सुझाव ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को ग्रहण करना चाहो, मान लीजिए आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, और पॉजिटिव रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको जब आप रात को सोने के लिए जाते हो, रात को जब जैसे ही आपको आधी नींद आ जाती है और आधा आपको कच्ची कच्ची जो नींद आती है, उस क्षण आपको माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन मिलता है, क्योंकि उस समय पर आपका चेतन मन सो जाता है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। लेकिन अवचेतन मन, जिसको हम आदत वाला दिमाग बोल सकते हैं, वह आपका जागृत रहता है 24 घंटे। वो कभी जीवन में सोएगा नहीं जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। और जैसे ही वह खुला रहता है, उस समय पर जब भी आप जो भी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को दोगे, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाएगी। तब वहाँ पर फिल्टर होने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों बोला जाता है? जब भी आप पढ़ाई करो, या तो फिर बिल्कुल रात को करो, या फिर सुबह उठते ही करो,
क्योंकि ये दोनों ऐसे समय है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ आपको उसको दोगे तो सारी की सारी डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाती है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ जाती है वो तुरंत आने लग जाती है व्यवहार में, क्योंकि हैबिट बन चुकी है। और हैबिट एक ऐसी लगाम है जो आपको ताउम्र आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपको जीवन का निर्माण ही आपकी आदतें करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ माइंड रीप्रोग्राम का आप छोटा सा संदेश समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपनी चेतना, जो बिल्कुल शुरुआती क्षण होता है, या फिर देख के, सुन के, सूंघ के, चख के, महसूस करके, पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है उसको सकारात्मक रखें और उस सकारात्मकता को निरंतर, मतलब कंसिस्टेंटली लगातार उसको लंबे समय तक, मतलब कंसिस्टेंट होकर के उसको सकारात्मक रखना है। 1% भी बीच में नकारात्मक क्षण नहीं आना चाहिए। और लगातार आप 2 महीने 3 महीने जब लगातार करते रहते हो इन चीज़ों का अभ्यास, तो सारी की सारी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका जीवन आसान हो जाता है। और यही तो चाहिए भाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटा सा संदेश आपको पसंद आया होगा। और पसंद आने के बाद मैं ये चीज़ चाहता हूँ, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर ये चीज़ भी आप कर रहे हो ना तो मेरा फ़ायदा सोच रहे हो, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो रही है। और यही चीज़ तो मेरे को चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी होगी। जय हिंद।